हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की एक और बेहतरीन पाइथन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वेरिएबल्स, वैल्यूज और प्रिंट फंक्शन। ये सब क्या होता है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। मेक श्योर स्टूडेंट्स आप आज का पूरा लेक्चर जो है उसको देखें और जो नॉलेज है उसको सीख लें। ऑलराइट, अगर स्टूडेंट आपने अभी तक अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करा है तो कंप्लीट लेक्चर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर देख लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए सभी का थैंक यू। और स्पेशली जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो रेगुलरली सीखना चाहते हैं, ठीक है, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस ताकि आपको अपडेटेड रखें, आपको नॉलेजेबल रखें हम। राइट, तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी अलग अलग आपके कोर्सेज से रिलेटेड। ठीक है, पाइथन क्लास 11 की भी यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग वीडियोस हैं। ऑलराइट, जरूर जो है यहाँ पर सब्सक्राइब करके एक्सेस कर लीजिएगा, हर दिन मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर वेरिएबल्स? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वेरिएबल्स जो होते हैं, आ जाते हैं हम अपने पाइथन आईडीएली में। वेरिएबल्स होते हैं हमारे ऐसी, एक बात बताऊं तो एक ऐसे एंटिटी होते हैं जो कि हमारे वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में जो हमने अभी तक सिखाए हैं आपको, उनमें आपने देखा होगा कि हम प्रिंट कर रहे थे अलग अलग वैल्यूज को। तो और वैल्यूज को हम और आगे भी समझेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में भी समझेंगे और आगे भी समझेंगे। तो वैल्यूज जो होती हैं हमारी वो अलग अलग टाइप की हो सकते हैं, लेकिन इनिशियली मैंने आपको वैल्यूज न्यूमेरिकल ये टाइप ही बताया है। राइट, तो जैसे कि ये इंटीजर वैल्यू है, दिस इज अ इंटीजर वैल्यू। तो x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर 5 क्या है, हमारा एक वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और x क्या है, एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या होता है हमारा, जो भी वैल्यू हमने मेमोरी में स्टोर कर रखी है, जैसे 5 को हमने स्टोर करा है, लेकिन कहाँ, x के थ्रू स्टोर करा है हमने मेमोरी में। राइट, डायरेक्टली स्टोर नहीं होता, वो x के थ्रू स्टोर होगा। यहाँ पर वेरिएबल का नेम हम कुछ भी ले सकते थे। राइट, और यहाँ पर हम जो भी वेरिएबल है हमारा उसको हम प्रिंट कर देंगे। क्लियर, तो देखो यहाँ पर 5 हैज बीन डिस्प्लेड। ओके, सो ऐसे ही स्टूडेंट्स वेरिएबल्स जो होते हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। राइट, यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो नेमिंग होती है इट टेंड्स टू बी डिफरेंट। राइट, तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज है, उनको स्टोर करने के लिए अलग अलग वेरिएबल्स का इस्तेमाल हम करते हैं। राइट, जैसे कि 8 है, अब 8 को स्टोर करके रखना है तो हम y का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, अब y प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा, जो वैल्यू y में प्रोवाइड करी है। राइट, तो हम यहां पर x को रख देंगे। राइट, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हम हर एक वेरिएबल को। वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं, है ना। तो यहां पर इनिशियली मैं आपको बताना चाहता हूं वेरिएबल को नेमिंग को लेकर, कि वेरिएबल के नेम आप कैसे रख सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि जो वेरिएबल की नेमिंग है उसमें अपर केस या लोअर केस अल्फाबेट्स को यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर ये वाला सिंबल होता है, दिखा देता हूं ये, ठीक है, माइनस का साइन, लेकिन कहां पर, बीच में नहीं, इधर लाइन के ऊपर। ठीक है, ये वाला। तो वेरिएबल के नेमिंग के अंदर हम अपर केस या लोअर केस रख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो मैं इसको कैपिटल वाई कर दूं। राइट, और अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकता हूं मैं। अंडरस्कोर कहां से आता है, शिफ्ट दबाओ और आपका जहां पर बैक स्पेस का होता है ना, यानी कि जहां पे पी वाला बटन होता है कीबोर्ड पर, उसके ऊपर होता है, शिफ्ट दबा के वो वाला बटन दबाओ। ठीक है, दिख जाएगा आपको, डैश बने हुए होंगे, शिफ्ट दबा के प्रेस करना है। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहां पर भी अगर मेरे को प्रिंट करना है तो कैपिटल वाई रखना पड़ेगा और अंडरस्कोर। ठीक है, 5 प्रिंटेड, ये प्रिंट नहीं हुआ है बिकॉज ये हमने लिखा हुआ है प्रोग्राम में, लेकिन इसको डिस्प्ले नहीं करवाया। ये हमारी जो है वो इच्छा है कि हम किसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। राइट, तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई आप रख सकते हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को आप रख सकते हैं, एक कैपिटल, स्मॉल, 0 से 9 और अंडरस्कोर का इस्तेमाल करके। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे रख सकता हूँ। ठीक है,
तो ये भी एक पूरा वेरिएबल का नेम हो जाएगा। हालांकि ऐसे वेरिएबल के नेम्स हम रखते नहीं है, देखो 5 प्रिंट हो गया हमारा, है ना। हम ऐसे नेम्स रखते हैं जो हमको ध्यान रहे, जैसे एक्स वाई, ये हमको ध्यान रहते हैं, ठीक है। जैसे एप्पल आपने रख दिया तो आपको ध्यान रहेगा, तो ऐसे नेम्स आप रख सकते हैं, राइट। देखो 5 प्रिंट हो गया एप्पल के जरिए, राइट। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी वेरिएबल का नेम आप रख रहे हैं उसके स्टार्टिंग में कभी भी नंबर मत रखिए। जैसे 5 एप्पल या फिर आप 5x, ये 5x जो है वो वेरिएबल का नाम नहीं दिखाएगा, इट विल जनरेट एरर, राइट, क्लियर। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि वेरिएबल के नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते, नंबर बाद में रख सकते हैं। जैसे कि y, जैसे कि इसको कर दिया मैंने y1, इसको कर दिया मैंने y2, अब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। y नाम के कई वेरिएबल ले सकते हैं, y1 y2 y3 करके, नंबर फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रख सकते, उसके आगे की पोजीशंस पे हम रख सकते हैं, राइट। जैसे प्रिंट y1 और नीचे रख देते हैं प्रिंट y2, क्लियर। तो 5 और 8 देखो अलग अलग लाइन में आ चुका है हमारा, क्लियर। और वेरिएबल की लेंथ कितनी भी होती है, पर मैं आपको बता चुका हूँ शॉर्ट रखते हैं, ठीक है। कोई भी वेरिएबल कीवर्ड नहीं हो सकता। कीवर्ड का मतलब है, यहां पे मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखा दूं, ये जो वर्ड्स है, कोई भी वेरिएबल को आप इस नाम से मत रखिएगा, आप मतलब ऐसे मत करिएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया, जैसे एप्पल ऑरेंज ऐसे आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कभी ऐसे ना रख दीजिए, ठीक है, तो इट विल जनरेट एरर, क्योंकि ये जो वर्ड है एंड, ये रिजर्व्ड है, इसको हम वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको आपको क्या करना है, याद हो जाएंगे, जैसे जैसे आपके सिलेबस में आएंगे वैसे वैसे आपको याद हो जाएंगे ये वर्ड्स, ठीक है। और ये जो वर्ड्स हैं इनके कुछ कुछ यूसेज होते हैं जो कि सिलेबस में आएंगे, तो आपको समझाऊंगा ये मैं डेफिनेटली। पर अभी आप कहें अगर हमने गलती से कोई कीवर्ड हमने यूज कर दिया और हमें पता नहीं कि वो कीवर्ड है, ठीक है, और हमने उसे एज ए वेरिएबल यूज कर दिया, तो डेफिनेटली एरर जनरेट होगा, आप नाम चेंज कर दीजिएगा उसका, राइट। तो गलती से आपने क्या करा, एल्स रख दिया, अभी आपको पता नहीं कि एल्स एक कीवर्ड है, ठीक है। जब आपके सिलेबस में आ जाएगा तब आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। हालांकि आप पता चल गया होगा कि एल्स एक कीवर्ड होता है। तो अब आपने एग्जीक्यूट करा, तो अभी ये एरर जनरेट हुआ, तो आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा कि एरर, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जहां तक मैं बताऊं तो शॉर्ट ही रखिएगा, एक्स वाई ए बी सी डी ई, ठीक है, y1 y2 इस तरीके से शॉर्ट रखिएगा। और जैसे जैसे मेरे प्रोग्राम्स आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको आइडिया होता ही चलेगा अपने आप कि किस तरीके से नेमिंग करते हैं, और रूल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये वाले सिंबल्स भी मत इस्तेमाल कर लीजिएगा, जो ये अलग अलग सिंबल्स होते हैं, ये कभी भी वेरिएबल में ना आगे ना बीच में ना कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करना, राइट। एक ही सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है अंडरस्कोर, ठीक है। और उसके अलावा डिजिट्स, वो भी फर्स्ट पर नहीं, सेकंड पोजीशन से, और जो अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी ई, चाहे कैपिटल या स्मॉल, वो आगे पीछे कहीं पर भी रख सकते हैं, ऑलराइट। तो अब बात करते हैं वैल्यूज की। तो वैल्यूज कई टाइप की होती है, लेकिन अभी इनिशियली मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज बताई है, इंटीजर टाइप की वैल्यू बताई है, राइट। तो यहाँ पर जो 8 है वो वैल्यू है y2 के पास, और जब हम y1 को या y2 को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, जो y1, ठीक है, जिस वैल्यू को रेफर कर रहा है y1, या y2 जिस वैल्यू को रेफर कर रहा है वो प्रिंट होगी, क्लियर। तो ये वैल्यूज कहलाती हैं हमारी। और डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को प्रिंट फंक्शन के अंदर भी दे सकते हैं। जैसे मैंने 56 दे दिया, तो डायरेक्ट मैंने क्या करा, वैल्यू को प्रिंट करवा लिया, राइट। प्रिंट स्टेटमेंट आप जानते हैं, ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है, ये डिस्प्ले करने के काम में आता है, ठीक है। यूजर को वैल्यूज डिस्प्ले करने के काम में आता है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, मैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर रख रहा हूँ, वेरिएबल रख रहा हूँ तो वेरिएबल की वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है, वैल्यूज रख रहा हूँ तो डायरेक्ट वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है, ऑलराइट। सो इतना आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को बहुत ही अच्छे से आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, आपकी सारी की सारी जो क्वेरीज हैं वो डेफिनेटली मैं सॉल्व करूंगा। और अगर आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं करा है अपने कंप्यूटर में, तो मैं आपको बता देता हूँ पाइथन का जो आईडीएलई है, जो सॉफ्टवेयर है, तो आपको कैसे इंस्टॉल करना है। सिंपली आप हमारी वेबसाइट पर आइए, topperji.com पर आ जाइए, ठीक है। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर लेना है, ठीक है। जो सर्च बार होता है यहाँ पर सर्च कर लो, डाउनलोड पाइथन आईडीएलई सर्च कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मिल जाएगा,
और इसके बाद जो आपका जो लिंक है ये रहा, इस लिंक को कॉपी कर लो, ब्राउजर में इस तरीके से पेस्ट कर दो, एंटर कर दो, ठीक है। और ये देख सकते हो 24 MB का होता है और इजीली आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने का पूरा जो प्रोसेस है, ठीक है, वो आसान होता है। सेटअप डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में आपका जो सेटअप ओपन होता है तो बस आपको नेक्स्ट 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 करना है, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चेक बॉक्सेस आते हैं, ठीक है, चेक बॉक्सेस आते हैं ना, तो उन चेक बॉक्सेस पर टिक जरूर कर दीजिएगा। ऑलराइट, बहुत ही आसान होता है पाइथन के आईडीईएल को इंस्टॉल करना। ऑलराइट, तो स्टूडेंट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट है 1000 लाइक्स का, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को जरूर इन्वाइट करिए लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए मिलेंगे एक और न्यू अमेजिंग लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।